जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक। बालाजी के YouTube चैनल बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के व्लॉग्स, जो दोनों चैनल खुद हनुमान जी बालाजी ही चला रहे हैं, उसमें आपका स्वागत करता हूं। अनुभव भाई साहब, बाप है आज, बाप। ध्यान से बैठना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां बैठे हो वहीं से करंट लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा अनुभव है तुम्हारे लिए, ठीक है। जिसमें हमारे धीरेन्द्र भैया भी हैं और उनकी अर्जी स्वीकार हुई वो भी है, और छोटा सा रोल हमारा भी समझ लो। हम तो नहीं है, लेकिन कुछ तो हल्का फुल्का बालाजी हैं, तो फिर है ना। शुरू करता हूँ जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। ये भक्त है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि नाम किसी का पता ही नहीं चले। इनके घर में नेगेटिविटियों की अंबार लगा हुआ, टोली नेगेटिविटियों की, ठीक है। अब कई बार मेहंदीपुर बालाजी गए, हर 2 महीने में चक्कर लगता रहता है। हनुमान जी ने सारी नेगेटिविटी एक करके निकाल दी, बालाजी ने सब हटा दी। अब समस्या रह गई एक, वो क्या? भाई साहब, एक नेगेटिविटी आती है और इस बच्चे को दबाती है रोज रोज, और कान में बोलती है तुझे मारूंगा, किसी को मर्जी को बुला ले, तुझे मारूंगा, किसी मर्जी को बुला ले। ऐसे बोलती है नेगेटिविटी। और तेरे बाप को और तेरी माँ को मारूंगा मैं। जा, तेरे घर में जितने प्रेत थे बालाजी ने हटा दिए, लेकिन मैं ना हटने का हूं, मेरे पे हटेगा नहीं ये सब। मैं सबको बंधन कर देता हूं, मैं नहीं हटूंगा। मैं सबको बंधन कर, तेरे कुलदेवी देवता बंधन किए, तेरे पित्र बंधन किए, सबको मलिन करके तेरे ऊपर छोड़ दिया मैंने। तूने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो हनुमान जी की भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। इन्होंने बोला, प्रभु हनुमान जी महाराज, बजरंग बली महाराज, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूं, इतना भजन कीर्तन सुनते हैं आपका, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, और हमारे घर में ये नेगेटिविटी मुझे रोज दबाती है। एक दिन नहीं, हफ्ते भर में नहीं, रोज झपट्टा मारती है और मेरे को हंसती है, मेरे कान में हंसने की आवाज आती है। वो कहती है तेरे को मार के जाऊंगी, मैं तेरे को मार के जाऊंगा, कोई नहीं बचा सकता तुझे। मुस्लिम जिन है वो, मैं आपको बता दूं, वो मुस्लिम जिन है। अच्छा, अब इन्होंने ये भी बताया, करीब 65 साल पुराना एक पित्र है जो इन्हें परेशान करता है। हनुमान जी से रोज रो रो के विनती करते थे कि प्रभु मुझे बचाओ, इस नेगेटिविटी से बचाओ। तो क्या हुआ, एक दिन रात को विनती करके सोए हैं, पूरी बात सुनना, आगे बढ़ा के देखोगे तो मजा नहीं आएगा। रात को विनती करके सोते हैं कि प्रभु मुझे बचाइए, और कैसे भी करके बचाइए। हनुमान जी ने ऐसी कृपा करी कि इनकी अर्जी लग गई बागेश्वर धाम में। बागेश्वर धाम में अर्जी लग गई तो धीरेन्द्र भैया, एक बागेश्वर धाम का मंदिर दिखाई दिया, वहां पे जा रहे हैं, लाइन में बैठे हैं। तो धीरेन्द्र भैया कुर्सी पे बैठे हैं, पर्चा बना रहे हैं सबका। धीरेन्द्र भैया ने बुलाया, उठ के आ जाओ, आपका नंबर पहले आ गया। तो ये उठ करके गए हैं। धीरेन्द्र भैया ने उनको उस कुर्सी में, सामने वाली कुर्सी पे बिठा दिया, माइक दे दिया, और धीरेन्द्र भैया के पीछे हनुमान जी की तस्वीरें वगैरह लगी हैं, शिव जी की लगी हैं। तो इन्होंने सबको नमन किया, हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ के विनती करी। और धीरेन्द्र भैया से बोला कि हमारे को, उन्होंने बोला तुम्हारा पर्चा तैयार है, जैसे कि वो वीडियो में देखा होगा आपने, तुम्हारा पर्चा तैयार है, और तुम्हारे को क्या समस्या है? तो उन्होंने बोला हमें रुपए पैसे की समस्या है और कुछ नेगेटिव समस्या भी है। तो उन्होंने बोला कि रुपए पैसे की समस्या, काम नहीं होते, नौकरी छूट गई है, इनकी नौकरी भी छूटी है, 2 बार नौकरी छूटी है, ये समस्या है। एक पित्र है वो परेशान कर रहा है, 65 साल पुराना। तो उन्होंने कहा हाँ है, सही कह रहे हो भैया। इतने में ही इन्होंने रो करके बोला प्रभु बचाओ, इन चीजों से बचाओ। इतने में ही ऐसा कुछ हुआ कि इनके ऊपर उस पित्र की सवारी आ गई, जो 65 साल पुराना पित्र है, और बहुत भयंकर तरीके से तंग करता है। तो मैं पित्र नहीं मानूंगा उसको, प्रेत ही मानूंगा, मैं नहीं बोलता पित्र उसको। वो पित्र वो होगा जो हमारी रक्षा करेगा, वो पित्र है। और जो हमें तंग कर रहा है वो हमारे घर का होगा, लेकिन वो भूत है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप खुद सोच सकते हैं इस बात को। इनके ऊपर आ गया। अब इनके ऊपर आ गया तो ये मन में बोल रहे हैं कि भैया करो कुछ, और उधर मैं सपने में हूं, इनको मालूम है मैं सो रहा हूं कि मेरी नींद खुलने वाली है, भैया कुछ करो जल्दी। तो धीरेन्द्र भैया हंसे। उनके पास वो गदा होता है ना, छोटा सा गदा, वो गदा कुछ मंत्र पढ़ के फेंक के मारा इनको, और वो गदा इनके अंदर शरीर में समा गया, सीने में समा गया गदा, और समा गया। और समा करके इनके अंदर से वो जो पित्र था वो निकल के दीवार की तरफ जाके लगा, जहां हनुमान जी की मूर्ति थी। हनुमान जी की मूर्ति में वो पित्र समा गया। तो वो धीरेन्द्र भैया बोल रहे हैं कि जा तेरा काम हो गया। वो तो गया,
समझ रहे हो? वो तो गया, उसकी तो मुक्ति हो गई, एक तरह से मुक्ति हो गई या साफ हो गया, या वो तंग नहीं करेगा, ऐसा कुछ हो गया। अब इन्होंने बोला कि भैया एक काम और कर दो, रुपए पैसे की समस्या जो आ रही है वो ठीक कर दो। तो इन्होंने बोला धीरेन्द्र भैया ने कि ये काम जितना हनुमान जी हमसे बोलते हैं उतना ही करते हैं, ये सब समय धीरे धीरे आपके पास आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। इन्होंने बोला कि मेरे को जॉब की समस्या है, उन्होंने बोला कि हाँ सब समस्या सॉल्व हो जाएगी टाइम से। इन्होंने बोला मुझे मंत्र मिला है, वो मंत्र पढ़ सकता हूँ क्या, मैं सेवा करना चाहता हूँ आपकी तरह। तो और मैं जब मैं पढ़ता हूँ उस मंत्र को तो वो मंत्र धुंधला हो जाता है, क्या करना चाहिए मुझे? तो धीरेन्द्र भैया बोलते हैं कि अभी उस मंत्र को ना करें, सही समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, अभी आप जाइए। इतने में इनकी आंख खुल जाती है और वो भैया गायब हो जाता है, धीरेन्द्र भैया गायब हो जाते हैं, इनकी आंख खुल जाती है। आंख खुल गई, शरीर में ताजगी महसूस हो रही है, घर में सुख शांति महसूस हो रही है, लेकिन 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 बोलूंगा मैं क्या, वो नेगेटिविटी जो एक है ना मुस्लिम जिन, वो नहीं जा रहा। मेन समस्या गई और एक उससे बड़ी समस्या बैठी हुई है। हनुमान चालीसा 7-7 बार करते थे हमारे धीरेन्द्र भैया, बताते हैं ना, ये करते हैं, लेकिन वो रोज फिर भी झपट्टा मारता है, आके बोलता है कुछ नहीं कर सकता तू, मेरा कुछ नहीं कर सकता, तेरे को मारूंगा, तेरे परिवार को मारूंगा, कुछ नहीं कर सकता, कान में आवाज आती, दिखाई नहीं देता, कान में आवाज आती है। फिर इन्होंने 11-11 हनुमान चालीसा, हमारे चैनल से जुड़ने के बाद 11-11 हनुमान चालीसा सुबह शाम करनी शुरू करी, 11-11 बार बजरंग बाण करना शुरू किया। इतना करने के बाद इनके पास इतनी पावर आ गई है, वो क्या, ये लेटे हुए हैं, उसने फिर झपट्टा मारा इनके ऊपर, सीने में बैठ गया आके कि आज तुझे लेके जाऊंगा। और इन्होंने मुंह से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण की कोई लाइन निकली और इनके शरीर में से कोई निकल के एक बहुत बड़ा वानर खड़ा हो गया है, और उसने वानर ने, मैं तो हनुमान जी ही बोलूंगा, हनुमान जी खड़े हो गए, हनुमान जी, और उसने जिन को मारा, हनुमान जी ने जिन को मारा, जिन ने कुछ ऐसे कुछ मंत्र मंत्र पढ़ा, इनको जिन दिखाई नहीं दे रहा, इस व्यक्ति को जो जिनका मैं मेल पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं, इनको जिन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन की आवाज आ रही है, हनुमान जी मार रहे हैं, उसकी पिटाई हो रही है, लेकिन उसने हनुमान जी को किसी जंजीर में बांध दिया, कोई गलत तरीके की जंजीर, कोई मलिन चीज से बांध दिया, हनुमान जी जंजीर में बंध गए। इसको साफ देख रहे हैं हनुमान जी बंधे हुए हैं, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, बोला जय श्री राम, इतना बोला और जंजीर टूट गई। सुन रहे हो ना, इतना बोला हनुमान जी ने जय श्री राम और जंजीर टूट गई। रोंगटे खड़े हुए होंगे आपके। जंजीर टूट गई, जंजीर टूटते ही हनुमान जी में और पावर आ गई, ब्रह्मांड की बहुत सारी पावर हनुमान जी के अंदर घुसने लगी, और हनुमान जी ने गदे से खूब मारा, तो अपना गदा होता है, मुदगल बोल देते हैं, उसे हदा हनुमान जी ने उस भूत को खूब मारा, और मारते मारते भूत बना दिया और वो भाग गया, और इनकी आंख खुल गई। तो ये समझ गए कि मेरे साथ बजरंग बाण और हनुमान चालीसा से कोई एक ऐसी शक्ति जुड़ गई है जो मेरी रक्षा करती है। तो रोज ऐसा होता है, वो अभी भी आता है, वो भूत अभी भी आता है, और हनुमान जी आकर के मारते हैं उसको, रोज लगभग ऐसा होता है। लेकिन खत्म तो हो नहीं रहा ना, वो प्रॉब्लम तो है ही। अब मैं ये नहीं कहा कि हनुमान जी उसको क्यों नहीं मार पा रहे, हनुमान जी तो रोज मार ही रहे हैं उसको। हाँ, उसका भी प्रेत योनि में लिखा हुआ है कि अभी प्रेत योनि में रहेगा, लेकिन इन्होंने ये बताया, फिर आपके चैनल से जुड़ करके मैंने भैया आखिर का जो ऑप्शन शत्रुमर्दन पाठ आपने बताया, वो मैंने शत्रुमर्दन पाठ किया जितना मैं कर पाया। इन्होंने ये नहीं लिखा कितना किया, लेकिन शत्रुमर्दन पाठ किया। शत्रुमर्दन पाठ करने के बाद से मेरे को अपने अंदर इतनी ऊर्जा महसूस होती है, और वो अब मेरे को झपट्टा नहीं मारता, ना दिखता, ना मुझे आता मेरे पास, क्योंकि शत्रुमर्दन पाठ मैंने बता रखा है। 4 हनुमान जी के दिव्य मंदिरों की शक्ति जुड़ी हुई है वहां पे, हनुमानगढ़ी, कष्टभंजन, सालासर, मेहंदीपुर। इसीलिए उनको 4 हनुमान जी के मंदिरों की पावर फुल एक स्रोत मिला हुआ है, और इन्होंने विश्वास करके वो किया। जो लोग विश्वास करके शत्रुमर्दन पाठ करेंगे, उनको विश्वास के तौर पे पूरा विश्वसनीय रूप से इतनी शक्ति का एहसास होगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इतनी पावरफुल चीज इनके साथ थी वो। और शत्रुमर्दन पाठ से इन्होंने ये खुद लिखा है मेल में, कहोगे तो मैं तुम्हें नीचे का खींच के भेज दूंगा कि भैया उस पाठ से अब मेरे को वो नहीं आता, ना मुझे दबाता, ना दिखता, अब आवाज भी नहीं आती कान में। तो उनके लिए मैं ये बताता हूं कि बेटा अभी कुछ दिन करते रहना उसको, शत्रुमर्दन जितना कर रहे हो करते रहो और करते रहो, क्योंकि उस चीज को वो जा क्यों नहीं रही है, एक तो बहुत पावरफुल चीज है, और उसे किसी ने बहुत पीछे से कोई भोग दिए जा रहा है, भोग दिए जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। घर पे क्रिया कर रखी है, तुम्हारे पड़ोस में राइट साइड की तरफ से कोई लोग होंगे, उन्होंने क्रिया कर रखी है और वो परेशान कर रखा उन्होंने। लेकिन हाँ, शत्रुमर्दन पाठ से वो क्रिया कट रही है। आप शांत ना बैठ जाए कि आराम आ गया तो छोड़ दूं मैं, करते रहें। कोई मंत्र कर रहे हैं तो वो भी करते रहें, और प्रॉब्लम आपकी हमेशा सॉल्व रहेगी। बजरंग बली महाराज आप पे कृपा करते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रोल मेरा यही था यार कि शत्रुमर्दन पाठ से मैं तो नहीं आया सपने में इनके लिए, शत्रुमर्दन पाठ इन्होंने किया,
जो हनुमान जी का खुद पाठ है, और उससे इनकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। और मेरी तरफ से हिदायत ये है, इनकी मैंने अनुभव बताया, प्रॉब्लम बता दिया, सॉल्यूशन की ये पाठ ही करते रहे अभी कम से कम साल भर या 1.5 साल तक। हनुमान जी की कृपा, चारों हनुमान जी की कृपा इन पे होती रहेगी। वैसे तो हनुमान जी एक ही हैं, लेकिन 4 जगह उनके विग्रह रखे हुए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ 4 हनुमान जी, इसीलिए बोल रहा हूँ। कोई इस चीज को बड़ा तूल मत दे देना कि 4 हनुमान जी अलग अलग बता दिया आपने, क्योंकि कुछ लोग गलत समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये अनुभव, ये प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन है, कैसा लगा आपको? इसमें धीरेन्द्र भैया भी है, वहां तक अर्जी लग जाती है और उनकी पितरों की मुक्ति हो जाती है, या फिर पितर साफ हो जाते हैं, या वो परेशान नहीं करेंगे ऐसे हो जाते हैं। और शत्रुमर्दन पाठ से इनकी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाती है। नाम का शुरू का अक्षर बता देता हूं, पीछे का नहीं बताऊंगा, नहीं तो अमित नाम है इनका। ठीक है, और बजरंगबली की महाराज की कृपा इन पे, उनके परिवार पे हमेशा बनी रहे, और घर में सुख शांति रहे, मेहंदीपुर में जाते रहे और सारा लेकर के आकर के जोत जलाते रहे बालाजी की, और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। शत्रुमर्दन पाठ अभी 1 साल या 6 महीने तो करते ही नहीं, छोड़े नहीं। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ सही होगा, इन पे कृपा हमेशा बनी रहेगी। जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान जी महाराज की।